Bismillahirrahmanirrahim. It's me Zayyad Muhammad Hassanada from mathemath.com. Let's start with question number 7 of exercise number 4.1. The statement of this question is 1 over x plus 1 plus 2 over x plus 2 is equal to 7 over x plus 5. अब हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि यहाँ पे हम इक्वेशन के इस पार्ट का हम एलसीएम ले लेते हैं. इसका एलसीएम हमारे पास x plus 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा. नेक्स्ट ये यहाँ पे ये जो एलसीएम आया है, एलसीएम को हम अंदर रखते हैं और इसके ऊपर यानी x प्लस 1 पर डिवाइड कर देते हैं. यानी होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से. मैं ज़रा थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ इसे कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये एलसीएम है और इसको हमने डिवाइड कर दिया x प्लस 1 पे. यानी ये फर्स्ट डिनोमिनेटर पे इसको डिवाइड किया. यानी ये फर्स्ट डिनोमिनेटर पे इसको डिवाइड कर दिया. यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया. बाकी बचा x प्लस 2. ये x प्लस 2 जाके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इस वजह से ये 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ गया. अब जब हम इसके यानी 2 ओवर एक्स प्लस 2 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 2 जो कि एलसीएम है, इसको हम x प्लस 1 की बजाय ये जो डिनोमिनेटर है x प्लस 2 इस पर डिवाइड करते हैं. तो x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. बचा x प्लस 1 अब इस 2 के साथ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये 2 इंटू एक्स प्लस 1 इस तरह से आ जाएगा. और 7 ओवर एक्स प्लस 5 बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है. नेक्स्ट कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे ये 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस 2 ही आ जाएगा. फिर 2 इन दोनों के साथ, दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x प्लस 2 ये आ गया इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5. तो ये अब आ जाएगा x प्लस 2x, ये हमारे पास आ जाएगा 3x और प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा. 2 इंटू 2 4. अब यहाँ डिनोमिनेटर में ये होगा, कुछ होगा ये कि ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ गया. फिर ये x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा. फिर ये जो हमारे पास 1 है, ये 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा. और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा. और यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ ये होगा कि ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. x स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x. सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5. नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 4. ये हमारे पास 3x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5. अब हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर में ये फैक्टर ये इक्वल के इस साइड पर आएगा तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ पर ये x प्लस 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल के इस साइड पर आएगा तो ये 3x प्लस 4 के साथ आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यहाँ पे इक्वेशन के इस साइड पर कुछ इस तरह से होगा कि ये 7 तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी 7x स्क्वायर के साथ 3x और प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14 आ जाएगा. यहाँ पे कुछ ये होगा कि यहाँ पे ये 3x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा. फिर ये 3x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15x आ जाएगा. फिर ये 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा. और 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 20 आ जाएगा. अब यहाँ पे 3x स्क्वायर नेक्स्ट हम इसे कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे ये जो 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14 है, ये बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास आ गया. अब ये 3x स्क्वायर यहाँ पे है प्लस में, ये इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ये माइनस में आ जाएगा. ये 15x यहाँ पे प्लस में है, ये इक्वल के साइड पे माइनस में आ जाएगा. ये 4x यहाँ प्लस में है, ये इक्वल के साइड पर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा. और यहाँ पे ये 20 है प्लस में, ये इक्वल की साइड पर आएगा तो ये माइनस 20 आ जाएगा. और यहाँ पे इक्वल की साइड पे खाली सिर्फ 0 बच जाएगा. नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर. इसके साथ 21x में से
15x और 4x यानी 19x सब्ट्रैक्ट हुए तो हमारे पास 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 14 -20 + 14 ये हमारे पास -6 आ जाएगा, दैट एंड द होल इज इक्वल टू 0। अब हम क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स 2 पर डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, यानी 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2x² + x - 3 = 0। अब 2 इक्वल के इस साइड पर आएगा तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा 0 पे, और इसका आंसर तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पेयरिंग इसकी करते हैं। पेयरिंग से पहले हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। 6 के पेयर्स बना लें, 1 × 6 और 2 × 3। अब इन दोनों में से 2 पेयर्स इसके बने, इन दोनों पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आ जाए, ये 1x है। तो ये 3 और 2 का पेयर वुड बी द बेस्ट सूटेबल पेयर। तो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं कि 2x² + 3x - 2x। तो 3x में से 2x माइनस होंगे तो खाली x हमारे पास बच जाएगा, -3 = 0। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, सो हमने x को यहाँ पे कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे हमारे पास बचा, यानी x को कॉमन लिया तो ये 2x आ गया, और यहाँ से x को कॉमन लिया तो ये हमारे पास +3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से x निकल जाएगा बाहर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से हम इन दोनों में से हम -1 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एज इट इज़ कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन है। -1 को कॉमन लिया, ये हमारे पास 2x + 3 इसी तरह से यहाँ पे आ गया। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास 2x + 3 यहाँ भी है, 2x + 3 यहाँ भी है, यानी इन दोनों में 2x + 3 है, इसमें भी और इस सारे में भी। सो इन दोनों में से हम 2x + 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा, तो ये x - 1 इस वजह से आ गया। अब अगर आप देखें तो ये दोनों जो हैं फैक्टर्स ये 0 के इक्वल हैं, तो इनको हम सेपरेटली 0 की इक्वल पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा x - 1 = 0। सो x की एक वैल्यू तो 1 आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे 2x + 3 = 0, 3 इक्वल की साइड पर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब तो ये हमारे पास 2x = -3 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू को लेने के लिए 2, क्योंकि x और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 इक्वल के साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये x = -3/2। सो x की 2 वैल्यूज आई हैं एज ए सोल्यूशन सेट 1 और -3/2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स.com।